बहुत ध्यान से सुनो। तो जब भोलानाथ जी भोरी सखी बन गए वृंदावन आकर के, तो आप श्री यमुना जी के तट पर बैठे रहते थे और वहीं बैठे बैठे हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, हे श्री राधा, हे प्राणेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, ऐसा कहकर के आप विलाप करते थे। और विलाप क्रंदन इतना उच्च स्वर में होता था। भोरी सखी ज्यादा पुरानी नहीं, 80 वर्ष हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा, 80-90 वर्ष पहले ही हमारे वृंदावन में भोरी सखी हुई भोलानाथ जी। आपका जन्म तो मध्य प्रदेश का था पर वृंदावन आ गए। मैं एक बात कहता हूं बंधुओं, तन से वृंदावन में रहने वाला ब्रजवासी नहीं है, जिसके मन में ब्रज रहता हो वो ब्रजवासी है। कई लोग तन से वृंदावन में रहते हैं पर ऐसा अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन सुबह सुबह भोर में जब ब्रजवासी जन उठते थे तो उनको दो ही स्वर सुनाई देते थे, या तो पक्षियों की चहकाहट या फिर यमुना पुलिन पर रुदन कर रहे किशोरी भाव में श्री भोरी सखी जी। हे राधा, हे करुणामयी, हे सर्वेश्वरी, हे प्राणेश्वरी, ऐसा कहकर के आप विलाप करते थे। लोग बाग सोचते कोई पागल है, ऐसे ही रो रो है, लेकिन हमारी किशोरी जी के कानों में वो स्वर जब जाता तो किशोरी जी ललिता जी से पूछती, हे ललिता, ये कौन इतनी विरह वेदना में रोता है? ये कौन ऐसी करुण पुकार में रोकर के मुझे बुला रहा है? अच्छा, एक बात तो पक्की है बंधुओं, ठाकुर जी भले ही नखरे करते हो सुनवे में, किशोरी जी जरूर सुनती हैं। भोरी सखी विलाप कर रही हैं। आज किशोरी जी से सहा नहीं गया और श्री राधा वल्लभ जी की सेवा के लिए जैसे ही गोस्वामी जी पहुंचे, तुरंत श्री जी ने गुसाई जी को आज्ञा की, बोले आज हमारे राजभोग को थाल आप लेकर के जमुना जी जाओ और जमुना जी में मेरे विरह में रुदन कर रहे हो एक मेरो परम रसिक है, परम रसिक सखी है, वाको नाम है भोरी सखी, वाकू जाकर के मेरे राजभोग को थाल पधराए दियो। बंधुओं, ठाकुर जी का प्रसाद प्राप्त होना यह विशेष बात होती है, पर ठाकुर जी की आज्ञा से प्राप्त होना कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी स्वयं आज्ञा करें कि मेरा प्रसाद देके आओ। गोसाई जी तुरंत थाल लेकर के गए और महाराज संग में 2-4 सेवक लेके गए। ऐसा कौन है वृंदावन में जाके लिए श्री जी आज्ञा कर रही हैं कि मेरी राजभोग की थाल लेके जाओ। गोसाई जी जैसे ही पहुंचे तो आंखें सूज गई हैं,